तो आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रस से रिलेटेड लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके जेल वार्डर, फायरमैन और आरक्षी घुड़सवार और यूपीएसआई के साथ। ये टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में लगातार। आप देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लगातार क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। और जो मित्र नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करेंगे जिससे उनको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्थायी भावों की संख्या क्या है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय जो है अद्भुत, विस्मय का मतलब ही क्वेश्चन से ही आपको लग जाना चाहिए विस्मय, कोई चीजें अद्भुत हो रही हैं जिसको देख के व्यक्ति आश्चर्य हो जा रहा है, तो अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अब किलक शब्द आ गया और नेह वारूं इन दांतों पर, तो शब्दों से ही एक फीलिंग आ गई। ये किसी बच्चे के लिए कहा जा रहा है और किसी माँ के द्वारा कहा जा रहा है। तो आप वात्सल्य, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल रस है। जहां पर माँ की ममता की बात आ जाती है, बच्चे के प्रति स्नेह आ जाता है, तो वात्सल रस होता है। तो आप अगर क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली फीलिंग से पता चल जाएगा इसका सही आंसर कौन होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अति मलिन वस भानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं, चितवती ज्यों गथ हारे थाकित जुआरी, छूटे चिहर बदन कुम्हलाने, जो नलीन हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियलभ श्रृंगार, जिसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। यानी जो श्रृंगार रस है उसके दो भाव होते हैं, एक होता है श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस, और वियोग को ही विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विप्लव श्रृंगार। ये भी यूपीएसआई में भी पूछा गया था 2001 में। अगला, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ हमने बता दिया था श्रृंगार रस। जो हमारा श्रृंगार रस है ये सर्वश्रेष्ठ रस, यानी रसों का राजा कहा जाता है इसे, श्रृंगार रस को। अगला, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अब यहाँ पर तो आप पहले ही समझ गए होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस होगा, क्योंकि यहाँ पर रत यानी प्रेम की बात हो रही। मीरा जी की भगवान को अपना जो है पति के रूप में मान रही। जहाँ पर प्रेम की भावना से रिलेटेड होगा तो वहां पर श्रृंगार रस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, शोभित कर नवनीत लिए, घुट ऋण चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो अब यहाँ पर आप ये सेंस लगा सकते हैं कि घुटरिन चलत, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चला कोई बच्चे से रिलेटेड है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का है कि मुंह में जो है क्या, मुंडित मुख दधि लेप किए।
मक्खन माखन जो है मुंह में ये किया। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य, यानी माँ की ममता और स्नेह की बात हो रही है। अगला, रसोप्रप्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो ये क्या कही जाती हैं? अनुभव कही जाती हैं। अब अनुभव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी शेर को देखा और शेर को देखते ही आपके अंदर जो है भय उत्पन्न हो गया, यानी भय के आपका जो स्थायी भाव था बॉडी के अंदर, सोए सुप्त अवस्था में जो भाव रहते हैं वो जग गया डर के मारे, और जब डर के मारे हुआ तो आलंबन हुआ। आलंबन का मतलब आपने शेर को देखा और फिर आलंबन से ही उद्दीपन हुआ। उद्दीपन का मतलब आपकी स्थिति या परिस्थिति अब कैसे काम करेगी कुछ पता नहीं कि हम क्या करेंगे, और वहां पर अनुभव जो होता है वो शरीर को होने लगता है, जैसे शरीर के अंदर रोए खड़े हो गए या जो है डर लगने लगा, शरीर कांपने लगा। तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओज। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ओज से है। अगला, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? अब माधुर्य गुण का शब्द का किस रस में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन से ही आप सेंस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। माधुर्य गुण यानी मधुरता की बात हो रही, प्रेम की बात हो रही, वहां पर ना शांति, ना भयानक, न रौद्र, तो श्रृंगार रस। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? अब इसमें आप क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कहीं चला गया है। दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, यानी यहाँ पर शोक की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अगला, रस कितने प्रकार के होते हैं, वही आंसर रिपीटेड है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस सुत की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर है वो श्रृंगार रस है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस सुता की सुंदर कगरी, और सुंदर शब्द का बोध हो गया है, तो उससे आप सेंस लगा सकते हैं कि प्रेम या श्रृंगार रस की बात है, रत की। नेक्स्ट अगला, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो नवा रस है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। हिंदी साहित्य का जो नवा रस है वो कौन सा है? शांत रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब क्रोध शब्द अपने आप आ गया, क्वेश्चन में आ गया, कांपने लगा, तो अब आप सेंस लगा सकते हैं कि कौन सा रस होगा। वीर रस तो होगा नहीं, अब इसमें अद्भुत रस भी नहीं होगा, करुण रस भी नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, रौद्र रस। यानी जब क्रोध आ गया तो बॉडी क्या करने लगी? कांपने लगी। क्रोध से भी बॉडी के अंदर ज्यादा सा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी क्रोध का जो स्थायी भाव है वो जागृत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये विश्वनाथ जी का है। वाक्य रसात्म काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ जी का है। अगला देख लेते हैं। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी,
चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो शबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्रजित हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो करुण रस की बात हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही? करुण रस की बात हो रही है। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने वाला वह सबल छूट गया। यानी कोई ऐसी चीज जहां पर करुण रस की बात होती है, जो चीज शोक के रूप में है, जो चीज हमें दोबारा ना मिले या जो चीज टूट जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका कहीं मोबाइल खो जाए तो फिर दोबारा ना मिले तो शोक होगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वहां पर करुण रस की बात हो रही है। यहाँ पर जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आप सेंस लगा के पूरी बात को समझ जाएंगे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस के मतलब उत्साह की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हमने पहले बताया था कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, जिसे रसराज कहते हैं। अगला, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। अब ये संचारी भाव क्या होते हैं? थोड़ी देर में आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई, तो ये क्या हुआ? संचारी। कभी थोड़ी देर में आपको नमकीन खाने की इच्छा हो गई, थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, क्षण भर के लिए खुशी मिल गई। तो बॉडी के अंदर संचारी भाव का रेशो होता रहता है। जैसे पानी में जो है जो पानी बरसने पर देखते हैं गोले गोले छोटे से पानी के वो गुब्बारे टाइप के बनते हैं और फूट जाते हैं, उसी प्रकार के जो है बॉडी के अंदर 33 जो है संचारी भाव होते हैं, जो बॉडी के अंदर अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। भाव में विचार आएंगे और आपको पता चलेगा, थोड़ी देर बाद किसी ने आपको गुस्सा कर दिया, फिर आप शांत हो गए, या प्यार आ गया, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। ये सब क्या है? संचारी भाव। तो इनकी संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट अगला, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांत का नहीं है। भरत मुनि ही थे जिन्होंने जो है पूरे रसों के विषय में पूरा प्रवर्तक कहा जाएगा, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन इन्होंने शांत रस को जो है इन्होंने कहा रस का मतलब होता है आनंद, अनुभूति होना, और शांत व्यक्ति का कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर बाबा रामदेव हो गए और उमा भारती से रिलेटेड एक फिल्म बनाई जाए तो उसमें कुछ मजा आएगा, क्योंकि तो सन्यासी बाबा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है आठ रसों को ही महत्व दिया। नवा रस उन्होंने जो है छोड़ा, कौन कौन से? वात्सल्य रस छोड़ दिया, शांत रस छोड़ दिया और भक्ति रस छोड़ दिया। कहा इसमें नीरसता है, इसमें कुछ है ही नहीं जिसमें आनंद आए। तो उन्होंने 8 रसों को पकड़ा और इनके हिसाब से इन्होंने जो है भारत मुनि के हिसाब से जो है शांत रस का कोई मतलब, वो व्यक्ति शांत है, उसको इस आनंद से कोई मतलब नहीं। तो भारत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत रस का है। इनके जो सिलेक्टेड रस हैं वो 8 हैं। अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो 9 है, और अगर हम जो प्राकृत की बात करेंगे तो वहाँ पर 10 हैं, और संस्कृत की बात करेंगे तो 11 रस हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने रस होते हैं तो टोटल 11 होते हैं। फिर प्राकृत में जब अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर कितने होंगे? 10 होंगे। वहाँ पर एक रस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो 9 रस हैं, और अगर हम भरत मुनि की बात करेंगे तो इन्होंने 8 रस को महत्व दिया है। अगला है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? अगला क्वेश्चन ये आ गया। तो 8 है। कितनी है? 8 है। बहुत पूछा जाता है, इनमें चारों में से एक जरूर पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा संस्कृत में कितने रस हैं तो 11, फिर प्राकृत में कितने हैं तो 10, और हिंदी में कितने हैं? 9, और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। ठीक, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा और घृणा। जुगुप्सा और घृणा क्या है? ये हमारा जो है बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऐसा क्यों है? देखो इसमें ये भी पूछा जाता है जुगुप्सा का स्थायी भाव किसका है? तो बीभत्स रस यानी घृणा से ये भी बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देख भी रहे हैं आप, राजस्व, निरीक्षक,
और यूपीएसआई में भी पूछा गया 2016 में। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रौद्र। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड सेत कहूं कहूं रतन नारे रत्नारे। इस अवतरण में क्या है? अब जहां पर मज्जा मांस की बात आ गई तो आप पहले ही समझ लीजिए घृत चीजें, तो सेंस लगा सकते हैं क्या है? घृणा से संबंधित है। आप देखेंगे कि चारों तरफ मांस फैला तो ये घृणा हो जाएगी, तो ये भीभत्स रस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर रुचिर लखी परत बगारे, चित चित छिटके हाड सेत कहु कहु रत्नारे। इस अवतरण में क्या है? भीभत्स रस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला, केसो कह न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति सुमझ मनहि मन रहिए। अब यहाँ पर रचना विचित्र, अति सुमझ मन ही मन रहिए। अब कोई एक ऐसी पहले जो है जो सेंटेंस से पता चला है कोई विचित्र आकृति है, कुछ भी ऐसा बनाया होगा जो अद्भुत होगा, जो आश्चर्यजनक होगा। इस काव्य पंक्ति में क्या है? रौद्र रस नहीं, शांत रस कोई मतलब नहीं, भयानक रस। तो यह अद्भुत रस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे चित्र बनाया जा रहा है जो विचित्र अति रचना की जा रही है, जिसके जो अद्भुत है अपने आप में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? हमने आपको ऊपर ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है भरत मुनि। भरत मुनि ने ही रसों की खोज की थी, इसके मेन प्रवर्तक वही हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अगला का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभाव। विभाव क्या है? विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। ठीक है, तो ये 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दें। और इस वीडियो को जब आप खत्म कर लेंगे तो उसके बाद इसको कम से कम 10 मित्रों को तो जरूर शेयर करिए, जिससे जो आपकी एक टीम होगी, ग्रुप होगा। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी आपको शेयर करेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे एडवांटेज होंगे। एक टीम भावना ही व्यक्ति को सफलता पर ले जाती है, उससे आपको हर चीज की जानकारी हो जाती है, कहाँ पर क्या चल रहा है। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं कि स्थायी भावों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 9। अगला है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रति। नेक्स्ट अगला, रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है? तो विस्मय का मतलब आश्चर्य की बात, यानी अद्भुत। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस की बात हो रही, माँ की ममता की बात बताई जा रही। अगला, अति मलिन विष भानु कुमारी, अधोमुख रहत उरध नहीं, चितवत जो गत हारे थाकत जुआरी, छूटे सुहर बदन कुम्हलाने, जो नलीन हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग रस की बात हो रही, जिसको दूसरे उसमें विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। यानी हमने आपको बताया था कि श्रृंगार रस के दो भाव हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार को ही विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। अगला, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो हमने बताया था श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो श्रृंगार रस के थे। अगला नेक्स्ट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो है प्रेम की बात हो रही, तो श्रृंगार रस है। अगला, शोभित कर नवनीत लिए घुटरिन, चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ पर बच्चे की बात हो रही, जो घुटनों के बल चल रहा है, तो स्वाभाविक है वात्सल्य की बात हो रही, ऑप्शन नंबर डी। अगला,
उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो अनुभव कही जाती हैं। अगला नेक्स्ट, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ओज से। ऑप्शन नंबर बी। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? तो श्रृंगार रस में। अगला, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका मतलब कोई व्यक्ति चला गया है, शोक की बात हो रही। शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने आपको बताया रस 9 प्रकार के होते हैं, और यही क्वेश्चन रिपीटेड है तो 9 प्रकार के होते हैं। अगला, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जो सही आंसर है, श्रृंगार रस की बात हो रही, सुंदरता की बात हो रही, प्रेम की बात हो रही। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी, शांत रस। क्या है? हमारा नवा रस है। अगला, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब क्रोध की बात हो रही है तो 100% रौद्र रस की बात हो रही है। पंक्ति में कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ जी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रह कर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभियोजित करता है, अभिविजित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर करुण रस की बात हो रही। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति था जो छूट गया, वो सबल छूट गया, जो अब दोबारा नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगला, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो उत्साह होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो हमने पहले बताया श्रृंगार रस को। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला, भारत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत रस का। ऑप्शन नंबर बी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट, अगला, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा और घृणा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध का मतलब रौद्र की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड सेत कहो कहो रत्नारे। यानी यहाँ पर मांस चारों तरफ फैला हुआ, अब आप उसको देखेंगे तो विभत्स रस यानी घृणा की बात हो रही है। केसो कही न जाय कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। यानी कोई ऐसी रचना की गई है जो अपने आप में आश्चर्यचकित है, विचित्र है, तो यहाँ पर अद्भुत रस की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगला, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो भारत मुनि जो है रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अब यहाँ पर का शब्दायिक अर्थ है? भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करने का। तो क्या है? विभाव का शब्दायिक अर्थ है भाव के विशेष रूप को परिवर्तित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो मित्रों, ये 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बाद छंद से रिलेटेड, फिर अलंकार से रिलेटेड हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जहां से अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये एक ऐसे, जैसे हमने हिंदी भाषा के हिंदी साहित्य के मुख्य तथ्य से, तो उससे आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर हमने इसी हिंदी के जो पहला हिंदी भाषा से रिलेटेड शुरू में था जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाषा से संबंधित, बोली से संबंधित, वो क्वेश्चन दे दिए। और तीसरा ये छंद और आपको जो है रस और अलंकार का दे देंगे। तो यहाँ से कम 60% आपका काम हो जाएगा समय के लिए आपके, और बचा 40% वो फिर उसके बाद व्याकरण शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।